Hello students, I welcome you in this online class. I am Vishal Chaudhary, as you know very well, and today we are going to continue chapter number 10. This chapter is belong to your English reader book, and the name of this book is also the English Treasure. So student, without wasting any time, let's start this video. And the name of this chapter is Sherlock Holmes, and this is a mystery. We have to find out the right answer. Now student, look at the main point. So here first of all we will discuss about the Sherlock Holmes. Who is that, or who is this person? स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास का इंग्लिश बुक से चैप्टर 10, और इस चैप्टर का नाम है शेरलॉक होम्स. और स्टूडेंट्स, शेरलॉक होम्स कौन है? ये एक रहस्यमय कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर है. इन्हीं के बारे में अब हम जानेंगे इस चैप्टर में. सो शेरलॉक होम्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन लिटरेचर. शेरलॉक होम्स एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है लिटरेचर में, साहित्य में. एंड ही इज़ नोन, इनको जाना जाता है फॉर हिज डिटेक्टिव रीजनिंग एंड हिज एक्सेप्शनल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इनकी जो एक रीजनिंग पावर है, जो मानसिक क्षमता है, और जो इनकी एक्सेप्शनल पावर है, उसको लेकर के, उसके ऑब्जर्वेशन को लेकर के इनको जाना जाता है, जिसको पढ़ा गया रीड बाय जनरेशंस ऑफ रीडर्स, जिसको पढ़ने वालों की पीढ़ियों के द्वारा भी पढ़ा गया. द कैरेक्टर हैज़ बीन रिन्यूड न्यूमरस टाइम. और ये कैरेक्टर, ये चरित्र जो शेरलॉक होम्स का है, वो कई बार काउंटलेस फिल्म्स, अनगिनत फिल्में एंड टीवी शोज फीचरिंग दिस कैरेक्टर ऑल्सो बियर टेस्टिमोनी टू द जीनियस ऑफ हिज क्रिएटर. ऐसे अनगिनत फिल्में हैं, अनगिनत टीवी शोज़ हैं जो इस चरित्र की खूबसूरती को बताते हैं, और साथ ही जो महान क्रिएटर थे इस जीनियस कैरेक्टर के, उनके बारे में भी. एंड द नेम ऑफ दैट जीनियस पर्सन इज़ सर आर्थर कैनन डॉयल. उनका नाम था सर आर्थर कैनन डॉयल, जिन्होंने शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर को. शेरलॉक होम्स इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिक्शनल डिटेक्टिव ऑफ ऑल टाइम्स. शेरलॉक होम्स को एक बहुत ही ज़्यादा महान काल्पनिक जासूस के रूप में जाना जाता है अभी तक के. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिटरेरी कैरेक्टर एवर रिटन. और ये एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चरित्र है, कैरेक्टर है डिटेक्टिव की स्पाई की दुनिया में, जासूसी की दुनिया में, जो अब तक के द्वारा लिखा गया है. डू यू नो दैट होम्स इज़, क्या आप जानते हैं होम्स कौन है? इन ट्रुथ, वास्तव में बेस्ड ऑन अ रियल मैन, जोसेफ बेल. वास्तव में जो होम्स नाम का कैरेक्टर है, जिसको हम काल्पनिक बता रहे हैं यहाँ पे, वो जोसेफ बेल नाम के एक रियल कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, वहीं से इसको लिया गया है. बेल वॉज डॉयल्स यूनिवर्सिटी टीचर. जो जोसेफ बेल थे वो एक डॉयल के यूनिवर्सिटी टीचर थे, एंड एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिज लाइफ. और उनके जीवन में एक बहुत ही प्रभावित छवि वाले इंसान. डॉयल स्टेटेड दैट थ्रू शेरलॉक होम्स ही वांटेड टू क्रिएट अ डिटेक्टिव हु सॉल्व्ड केसेस ऑन हिज ओन मेरिट एंड नॉट थ्रू द फॉली ऑफ द क्रिमिनल. डॉयल चाहते थे कि वो एक ऐसे कैरेक्टर को क्रिएट करें, जैसा कि उन्होंने शेरलॉक होम्स को किया भी, जो एक ऐसा जासूस हो जो सॉल्व्ड करे केसेस को अपनी खुद की मेरिट से, अपने खुद की विशेषताओं से, ना कि क्रिमिनल्स की मूर्खताओं की वजह से, क्रिमिनल की फुलिशनेस की वजह से. शेरलॉक होम्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द नॉवेल. सबसे पहले शेरलॉक होम्स एक नॉवेल में अपीयर हुआ, एंड द नेम ऑफ दैट नॉवेल इज़ अ स्टडी इन स्कारलेट, जो पब्लिश हुआ वार्ड लॉक एंड कंपनी के द्वारा इन ब्रिटेन्स क्रिसमस एनुअल इन 1887. इन दिस बुक, इस बुक में होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन मीट ईच अदर. होम्स और जो डॉक्टर वॉटसन होते हैं इस नॉवेल में, वो एक दूसरे से मिलते हैं
फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, पहले वक्त था ये, और इसी दौरान डॉक्टर वॉटसन सर्च फॉर लॉगिंग्स, डॉक्टर वॉटसन अपने लॉगिंग को कर रहे थे। यू हैव बीन टू अफगानिस्तान आई परसीव, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझको ऐसा अंदाज़ा है कि आप अफ़गानिस्तान से हो। रिमार्क्स होम्स ऑन दियर फर्स्ट मीटिंग, उन्होंने होम्स को ये रिमार्क किया पहली मीटिंग में। रिमार्क्स सच एज दिस वन बिकेम होम्स स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हियर स्टूडेंट रेफर टू द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, किसी इंसान के व्यवहार की विशेषताएं जो होम्स उसके व्यवहार में भी आ गई थी ये कैरेक्टरिस्टिक। नॉट ओनली इन सर ऑर्थर्स कैनन डॉयल्स ओरिजिनल स्टोरीज, केवल सर कैनन डॉयल की ओरिजिनल स्टोरीज में ही नहीं, बट ऑल्सो इन द एंडलेस अडेप्टेशंस, पैरोडीज एंड फिल्म्स बेस्ड ऑन द डिटेक्टिव, बल्कि उन सभी चीज़ों में भी ये विशेषताएं आ गई थी व्यवहार की जो अब बाकी स्टोरीज़ में, फिल्म्स में जो जासूसी पर आधारित होती थी उनमें दिखाई जाती थी। और वो विशेषताएं क्या थी? टू सॉल्व केस ऑन हिज ऑन मेरिट, किसी केस को अपनी खुद की मेरिट से सॉल्व करना, ना कि क्रिमिनल के द्वारा छोड़े गए सबूतों या उनकी मूर्खता के आधार पर। डॉयल होप्ड that his novel would perhaps supplement his then merge income. डॉयल ने उम्मीद की थी कि जो उनका नॉवेल है वो उनके लिए एक छोटी इनकम का साधन होगा, लेकिन however the book met with lukewarm success, लेकिन ये जो बुक थी ये बेइंतहाई सफलता इस बुक ने प्राप्त की। बोथ इन बीटन्स क्रिसमस एनुअल when published in book form in 1888 by Ward Lock and Company. Luckily for Doyle, the American publisher J.B. Lippincott Company decided to publish his next novel. और ये डॉयल के लिए लक की ही बात थी, भाग्य की ही बात थी कि अमेरिकन पब्लिशर कंपनी J.B. लिपिनकॉट ने डिसाइड किया डॉयल के नेक्स्ट नॉवेल को पब्लिश करने का। एंड शेरलॉक होम्स रिटर्न्ड इन द साइन ऑफ द फोर, और शेरलॉक होम वापस आया एक नई कृति के साथ, नए नॉवेल के साथ, जिसका नाम था द साइन ऑफ द फोर। और ये पहली बार पब्लिश हुआ फरवरी में 1890 में एडिशन ऑफ लिपिनकॉट्स मंथली मैगजीन, जो लिपिनकॉट की मंथली मैगजीन में एडिशन में ये 1890 में प्रस्तुत किया गया। Sherlock Holmes' popularity went through the roof when he appeared in a collection of 12 short stories. Sherlock Holmes जो एक कैरेक्टर थे डिटेक्टिव, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई जब ये एक 12 छोटी कहानियों के संग्रह के रूप में सामने आए। द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स फर्स्ट पब्लिश, और जो एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स थी वो पहली बार पब्लिश हुई इन द स्ट्रैंड मैगजीन इन 1891 में। विद दिस फेनोमेनल सक्सेस, इस अकल्पनीय सफलता के साथ दोनों ही द पब्लिक एंड द पब्लिशर, जो पब्लिक थी और पब्लिशर थे, क्लैमर्ड फॉर मोर, लोग पब्लिशर और पब्लिक दोनों ही और ज़्यादा डिमांड करने लगे। इंटरेस्टिंगली, डॉयल डिस्पाइट द लव एंड अटेंशन शेरलॉक होम्स गॉट, जो शेरलॉक होम्स को लव और लोगों का लगाव मिला था, डॉयल ने निश्चय किया टू किल हिम, उसको मारने का। इन द सेकेंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जो उनकी कहानियों का दूसरा संग्रह था और जिसका टाइटल था द मेमोइर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। फॉर दिस पर्पस डॉयल क्रिएटेड प्रोफेसर जेम्स, और इस पर्पस के लिए डॉयल ने एक प्रोफेसर को क्रिएट किया जिनका नाम था जेम्स मोरियर्टी, अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड थे। एंड इन द शॉर्ट स्टोरी, और इस छोटी कहानी में द फाइनल प्रॉब्लम, जो अंत की सबसे बड़ी परेशानी थी, बोथ होम्स एंड मोरियर्टी फाइट एट द रीचेनबैक फॉल्स इन स्विट्जरलैंड एंड फॉल डाउन द गॉर्ज टू दियर डेथ, और वो गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये सीन एनकाउंटर होता है स्विट्ज़रलैंड में। एंड गॉर्ज कहते हैं अ डीप वैली स्टूडेंट हाई स्टेट साइड वेयर अ रिवर हैज़ कट थ्रू रॉक, एक ऐसी जगह जहाँ पर नदी चट्टानों को काटती हुई निकलती है, ऐसी जगह स्विट्ज़रलैंड में गिर जाते हैं और इनका अंत हो जाता है।
द अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक आउटक्राइड, एक ऐसी पब्लिक डिमांड जो पहले कभी देखी सुनी नहीं गई थी, कंपेल्ड डॉयल टू राइट द कैरेक्टर अगेन। इस डिमांड ने डॉयल पर दबाव बनाया इस कैरेक्टर को दोबारा लिखने का। होम्स अपीयर्ड नेक्स्ट, होम्स दोबारा से अपीयर्ड हुए इन रेट्रोस्पेक्टिव स्टोरी थ्रो, अपनी कहानी की एक श्रृंखला में, इन द नॉवल, और उस नॉवल का नाम था द हाउंड ऑफ द बेस्करवाइल्स, द हाउंड ऑफ द बेस्करवाइल्स विच रिसीव्ड इंस्टेंट एंड वाइड स्प्रेड प्रेज, जिसको भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त हुई जल्दी ही। द नॉवल एन्जॉयज continued popularity to this day, is often described as a shining example of detective fiction। ये जो नॉवल था, ये नॉवल काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और आज भी और अक्सर इसको डिस्क्राइब किया जाता है डिटेक्टिव, जासूसी की दुनिया में एक कल्पनीय, एक खूबसूरत कल्पनीय इमेजिनेशन। फाइनली अंत में शेरलॉक होम्स रिटर्न फ्रॉम द डेड इन द शॉर्ट स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस। अंत में जो शेरलॉक होम्स थे वो उन्होंने वापसी की, जो डेड शेरलॉक होम्स थे उनकी, और उस कहानियों की श्रृंखला का नाम था द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस, पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ 13 शॉर्ट स्टोरीज। इस द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस में 13 छोटी कहानियों का संग्रह था जिसका टाइटल था द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स। इन दिस शॉर्ट स्टोरी, इस छोटी कहानी में होम्स एनिमीज कर्नल सेबेस्टियन मॉरन, जो होम्स के एनिमी थे, दुश्मन थे, वो कर्नल सेबेस्टियन मॉरन थे, और मॉरियारिटी सर्वाइविंग lieutenant and the second most dangerous man in London after Moriarty और जो दूसरे मोस्ट डेंजरस मैन थे लंदन में मॉरियारिटी के बाद में। आफ्टर द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स रिटर्न के बाद में यही कैरेक्टर नेक्स्ट अपीयर इन द वैली ऑफ फियर। ये कैरेक्टर अपीयर्ड हुआ द वैली ऑफ फियर में, विच इज़ द 4th एंड फाइनल नॉवेल फीचरिंग द डिटेक्टिव, जो 4th और अंतिम नॉवेल था जो जासूसी को रिप्रेजेंट करता था। शेरलॉक होम्स एंड्यूरिंग अपील हैज़ लेड टू न्यूमरस सिनेमैटिक एंड ड्रामेटिक आउटिंग्स, with recent addition being the 2015 film Mr. Holmes and BBC Sherlock, a popular TV series। अगर हम बात करें एक पॉपुलैरिटी की शेरलॉक होम्स की, तो अनगिनत बहुत ही ज़्यादा सिनेमा जगत के और सिनेमा जगत की मूवीज़, ड्रामास बहुत सारी बाहर निकल कर के आई। और अगर हम रिसेंटली बात करें तो 2015 में 2015 में एक फ़िल्म आई थी मिस्टर होम्स, और जो BBC चैनल है, बहुत ही फेमस चैनल है ये स्टूडेंट्स, उन्होंने शेरलॉक की एक पॉपुलर TV सीरीज़ को प्रेजेंट किया था। द कैरेक्टर ऑफ शेरलॉक होम्स इज़ कंसाइडर्ड ब्रिटिश कल्चरल आइकन, और जो शेरलॉक होम्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश संस्कृति को, एंड हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पॉपुलर कल्चर एज अ होल, और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, पहचाननीय प्रभाव है इस शेरलॉक होम्स का जो कल्चर है उस पूरी कल्चर के ऊपर। So student, I hope you understand all these things, and if you have any query, comment, suggestion, so you can message me personally, or even you can message me through the WhatsApp. Thank you student, thanks.